हेलो फ्रेंड्स, आज आ रहा हूं मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज यानी 11th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर की तरफ। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और आज हम उसी बिजनेस में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने आ रहे हैं। देखिए, हमें बिजनेस के बारे में आइडिया तो हमने पिछले चैप्टर डिस्कस कर लिया, लेकिन अब पॉइंट है कि जब हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो किस फॉर्म में हो। एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो आपको लेना होता है। अब डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैं डिस्कस कराऊंगा। सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के हैं, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज चैप्टर है और ये लार्ज चैप्टर केवल आपके 11th ही नहीं 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में हमारे पास पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट है, तो उसकी जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है वो इस चैप्टर से क्लियर हो जाता है। दैट मीन्स कि 11th में ही हम 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हमारा जो पर्पस है कि हम एक टॉपिक को लेकर चलें, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, नियर अबाउट इसके 10 से 12 लेक्चर इसमें लगेंगे। तो हम एक टॉपिक को ले रहे हैं और काफ़ी तरीके से प्रॉपरली हम इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करें, जिससे कि वो माइंड में हमारे एक ही बार में आ जाए, हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। तो इसी फॉर्म में आज हम बता रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो कौन सा फॉर्म, कौन सा तरीका, कौन सा वे जिसमें हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो होता है कंट्रोल, एक होता है मनी, एक होता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस फॉर्म में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के 3 फॉर्म हैं। एक है हमारे पास पब्लिक सेक्टर, एक है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर, एक है हमारे पास जॉइंट सेक्टर। तो मैंने सबसे पहले लिया हुआ है प्राइवेट सेक्टर, फिर पब्लिक सेक्टर लिया है, फिर जॉइंट सेक्टर लिया है। प्राइवेट सेक्टर का सेंस है कि यहां पर जो भी पैसा लगा हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर से आया। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी मनी इन्वेस्ट नहीं की है। यानी प्राइवेट सेक्टर्स में हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि इसमें जो आम जनरेशन है, आम पब्लिक है, ठीक है ना, उसने मनी को इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बिजनेस को चला रही है, उसका मैनेजमेंट है, उनका डिसीजन है, उनका इन्वेस्टमेंट है। यानी कि यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है, जिसमें हम कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर, यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, प्योर गवर्नमेंट की मनी इन्वेस्टेड है। यानी कि इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की कंपनीज, और इनका पर्पस प्रॉफिट नहीं बल्कि सर्विसेज देना है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ये हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि बिजनेस में के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करना है तो यू हैव टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट ही किसी बिजनेस को सर्वाइव करा सकता है। तो हम ये सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम पब्लिक सेक्टर पर डिस्कस करेंगे। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इंडस्ट्री। एंड थर्ड वन इज द जॉइंट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो दोनों का जो सेक्टर इन्वेस्टेड है तो हम कह रहे हैं जॉइंट सेक्टर। तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर में। आज हमारा जो मेन पर्पस है वो हम प्राइवेट सेक्टर को डिसाइड करें। यदि हम प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म में बिजनेस को कर रहे हैं तो इसको करने के भी हमारे पास ये 5 तरीके हैं, ठीक है। देयर आर 5 वे इन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। द फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कंपनी। एक्चुअली हम पांचों को एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे, कोई काफी लेंदी, काफी बड़ा लेक्चर हमारा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल यानी अकेला, अकेला इंडिविजुअल, यानी कि यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहां पर एक ही ओनर है, एक बिजनेसमैन है, एक ही वो एंटरप्रेन्योर है, एक ही वो सिंगल व्यक्ति है जिसका पूरा कंट्रोल है, उसी ने पैसे को इन्वेस्ट किया है,
वही बिजनेस के मैनेजमेंट को देख रहा है, वही बिजनेस के सारे सिस्टम को देख रहा है। जनरली कोई एक आध एम्प्लॉइज ने रख लिया, एक ये सोल प्रोप्राइटरशिप में आगे बढ़ने का कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही मालिक है, ठीक है। उसके अंदर हम जो जैसे ना मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में तो 5 हो गए। इस प्राइवेट सेक्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि जहां जिस जगह पर यानी जिस बिजनेस के अंदर जो ओनर है वो केवल एक है, बिजनेस के लॉस बिजनेस के प्रॉफिट के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेस्टमेंट भी उसी का है, रिस्क भी उसी का है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो केवल एक ही व्यक्ति की है। तो इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करें तो हम उसके फीचर्स के थ्रू आपको ये सारी बातें समझ सकते हैं। फीचर्स यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, तो आधी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे आप देखते होंगे कि आप किसी भी सोसाइटी से बाहर निकल जाए, शॉप है वहां पर, है ना, मेडिकल शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, तो ये सब क्या है, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें कोई अकेला व्यक्ति काम कर रहा है। खास बात ये क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल होती है, कोई थोड़ी सी कैपिटल है, पूरा कंट्रोल है, सारा प्रॉफिट लॉस हमारा है, सीक्रेसी है, सीक्रेट है, यानी कि हमारे सीक्रेट्स यानी हमारे बिजनेस के सीक्रेट कोई और लेकर नहीं जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको कुछ फीचर्स के थ्रू इसको बता देता हूं। जनरली यही फीचर्स आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। तो फीचर्स यानी करेक्टरिस्टिक्स में है सिंगल ओनरशिप, डिस्कस कर दिया मैंने, पहले बता दिया कि इसके पॉइंट्स हैं, इनमें सारे ही पॉइंट आ जाएंगे। सिंगल ओनरशिप यानी कि देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ द बिजनेस। सेकंड है इंडिविजुअल रिस्क यानी कि सोल ओनर है, सो ऑल द रिस्क आर इन्वॉल्व टू ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का ओनर है, रिस्क सारा उसी का इन्वॉल्व है, कोई बाहर से कोई और व्यक्ति उसके रिस्क को नहीं लेगा। और नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, मैंने नॉर्मली आपको इसी 11th के लिए मैंने वीडियोस डाली हुई थी, 11th की स्टार्टिंग से लेकर मैं लेता था, तो वो प्रिंसिपल्स मैंने आपको लिया हुआ था। सेपरेट लीगल एंटिटी वो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में ही बताया था। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कहने का जो सेंस है वो बिजनेस एंटिटी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हुए बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग अलग है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें भी जब आप अकाउंट बनाओगे तो सेपरेट एंटिटी है, लेकिन मेन समस्या समझिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो जो नो सेपरेट लीगल एंटिटी वो ये है कि बिजनेस में ऑनर अलग नहीं है, यानी कि बिजनेस को कोई रिस्क होगा, कोई लॉस होगा, कोई प्रॉफिट होगा, कोई नुकसान होगा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉफिट होगा तो उसका हिज फ्री, वो चाहे तो सारा ले जाए, अपनी मर्जी से बंद कर सकता है, अपनी मर्जी, तो सारे के सारे राइट्स किसके पास है। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी यानी बिजनेसमैन से अलग यहां नहीं है लीगली, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट लिखा है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है फ्रीडम। सोल प्रोप्राइटर पूरी तरह से फ्री है, क्योंकि एक तो इस पर कोई लीगल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, इसने किसी से पैसा उधार इन्वेस्ट नहीं कराया है, उधार लिया है तो ब्याज पैसा दे देगा उसका, लेकिन किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है जिससे कि उसको कोई समस्या का सामना करना पड़े। उसे किसी दूसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं कराना है, किसी और दूसरे व्यक्ति को जवाब नहीं देना है कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो उससे उसकी सलाह लेना जरूरी है, उसकी बात माननी जरूरी है। नो नो नो, आई एम 100%, आई विल टेक माई सेपरेट डिसीजन। मेरी अपनी मर्जी है, मेरे अंदर सीक्रेसी है, मेरा फ्रीडम है, मैं आराम से अपने ऑपरेशंस बिजनेस के कर सकता हूं, सेल्फ डिसीजन ले सकता हूं मैं। तो यानी यही करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास बार बार आ रही हैं। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये जो एक खास बात है ना जो हमें इस रिस्क इसके बजाय हमें किसी और फॉर्म में बिजनेस करने के लिए बढ़ाती है, वो है अनलिमिटेड रिस्क। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप की जो सबसे खास बात है वो है अनलिमिटेड रिस्क। कल बिजनेस में कोई रिस्क हो जाता है, बिजनेस में कोई ऐसा बड़ा नुकसान हो जाता है, तो ये मत सोचिए कि बिजनेस में जो अपने मनी इन्वेस्ट की हुई है केवल वो
ही पैसे का लॉस होगा आपको। जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने उधार लिया हुआ है, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे इवन योर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी। आपको अपना घर तक बेचना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनल सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, ये क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ये नहीं कि आप ठीक है बिजनेस में पैसा लगा दिया है, हम उसी से अपना काम चला लें, नहीं 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 नहीं, आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड के पॉइंट को आपको समझना होगा कि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे होंगे तो सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सबसे बड़ा रिस्क है इसके अंदर। कोई नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, कहीं कोई समस्या आती है, अर्थक्वेक हो जाता है, तो यू हैव टू टेक ऑल द लायबिलिटी। आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके आउटसाइडर्स का पेमेंट करना होगा। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, वन मैन कंट्रोल, मैं पहले कह चुका हूं, जैसे कहता ना फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, आप अपनी मर्जी, तो वन मैन कंट्रोल है। बिजनेस पर पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति का कंट्रोल है, कोई और व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है बिजनेस में। यानी कि वो अपनी मर्जी से सभी डिसीजन ले सकता है। उसको कहाँ से गुड्स को परचेज करना है, किस एम्प्लॉय को अपने यहाँ अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है, पैसा उधार लेना है नहीं लेना है, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है ग्रो करना, ऑल द डिसीजंस ही हैव टू टेक सेल्फ। उसे खुद ही डिसीजन लेने हैं, खुद का कंट्रोल है उसका 100%। तो सभी पॉइंट्स वही हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन है। आप देखिए कि पॉइंट्स तो मैंने 9 इसलिए मेंशन किए हैं कि एक दो भूल जाइए लिख दीजिए, लेकिन पॉइंट्स वही हैं, बार बार रिपीट है। स्मॉल साइज, अब स्मॉल साइज क्यों है? देखिए एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज। एक सिंगल पर्सन के पास जो रिसोर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, तो वो लिमिटेड मनी ही इन्वेस्ट कर सकता है, और लिमिटेड मनी इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस भी स्मॉल ही होगा। तो जनरली जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनमें ही सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, लार्ज लेवल पर लेना चाहते हैं, तो आपको दूसरे फॉर्म्स में आना पड़ेगा। ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर अकेले काम कर रहे हैं, तो आगे पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कंपनी फॉर्मेट है, तो उनमें जा सकते हैं आप। लेकिन बेसिकली जो सिंगल ओनर होता है उसके पास रिसोर्स भी कम होते हैं, मनी कलेक्ट करने के रिसोर्स जो है सोर्स वो कम है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल उसकी पहचान है, इंडिविजुअल उसका सोशल एक कहते हैं ना दायरा है, तो उसी सोशल सिस्टम में वो इन्वॉल्व है। अपने रिश्तेदारों से लोन ले सकता है, जान पहचानने वालों से थोड़ा काम कर सकता है। लेकिन जो बिजनेस है उसका जो साइज है वो बहुत लार्ज नहीं होता। तो जनरली स्मॉल साइज के बिजनेस होते हैं। नॉर्मली जितनी बाजार में आप जाते हैं, जो शॉप्स होती हैं जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, वो सभी सिंगल ओनरशिप में होती है। ठीक है, कहीं भी चले जाइए, चाहे आप ग्रॉसरी शॉप पर चले जाइए, चाहे आप हलवाई की दुकान पर चले जाइए, चाहे आप कन्फेक्शनरी की शॉप पर चले जाइए, ठीक है ना, क्लॉथ चले जाइए, रेडीमेड गारमेंट पर चले जाइए, सर्विसेज देना, ये सब क्या है, सोल प्रोप्राइटर हैं। डॉक्टर, लॉयर, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं। तो कहने का पर्पज होता है स्मॉल साइज होता है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इक्वालिटी मिल जाती है इनको, इजी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी को जोड़ना नहीं है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जो आपको फॉलो करने हैं। तो यू हैव जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस। आप जब चाहे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू आर फ्री। आपको अपना पैसा लगाना है, अपनी नॉलेज से आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर आसानी से आप खोल सकते हैं, तो उसी सेंस में आप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका नुकसान है, आपका अकेला लॉस है, आपका प्रॉफिट है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका कंट्रोल है। तो जब सारा कंट्रोल आपका है तो उसको स्टार्ट करना इजी है और बंद करना इजी है, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन नहीं है। ध्यान से रखना है कि ये फॉर्मेशन और क्लोजर में जो मेन पॉइंट वो ये है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना, यानी किसी सेकंड पर्सन का इन्वॉल्व होना। पूरा कंट्रोल हमारा है, तो हमारे ही कंट्रोल से पूरा काम होगा। तो इजी टू फॉर्मेट, क्योंकि अगर आप कोई स्पेसिफिक ऐसा काम कर रहे हैं जिस पे गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना है, देन यू हैव टू टेक द लाइसेंस। जैसे कि आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, अब ये नहीं कि मेडिकल स्टोर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति खोल लेगा, नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसकी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन
बाकी बहुत सारी शॉप्स हैं, कपड़े की मैंने आपको बताया था, गारमेंट्स की हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, ठीक है, हलवाइयों की जो दुकान होती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ये सब खोल रहे हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है उनमें, ठीक है। कोई किसी भी चीज़ की आप शॉप खोल लीजिए बाजार में जो कि कोई स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की नहीं है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जैसे डॉक्टर है तो उसके लिए डॉक्टर की चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज। अगर आपके पास वो प्रोफेशनल डिग्री है, खोल लीजिए, लॉयर बन जाइए। तो कहने का पर्पज ये है कि आसानी से हम स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से बंद भी कर सकते हैं। बंद पर भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन नहीं है, जबकि जो आप बड़े बड़े फॉर्मेट में जाएंगे तो वहां कुछ सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे बंद भी कर सकते हैं। तो ना तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इसलिए ना तो रजिस्ट्रेशन यानी ना तो स्टार्ट करने की प्रॉब्लम है और ना ही बंद करने की है। तो इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब आप अकेले मालिक हैं, पहले डिस्कस चल रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले ओनर होते हैं। तो जब अकेले ओनर हैं तो सारा कंट्रोल आपका, सारा पैसा आपका, रिस्क आपका, सब कुछ आपका, उसमें मैनेजर आप हैं, आप सारा काम तो खुद ही कर रहे हैं। देन अगर आप ही नहीं है तो सोचिए कि जो एक व्यक्ति काम कर रहा है अब वो ही नहीं हो तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, वो बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा। या तो उसके फैमिली मेंबर बड़े हैं तो चला सकते हैं, यदि वो अकेला ही है पूरी फैमिली में तो उसका बिजनेस वहीं समाप्त हो जाता है। तो यहां पर जो एक ड्रॉबैक है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, तो इसके फीचर्स में कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ मेरिट्स इसके निकल कर आए। जैसे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता यदि उस व्यक्ति को कोई समस्या हो जाती है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो पागल हो जाता है, ठीक है, इस तरह की कोई और समस्या उसके सामने आ जाती है तो ये बिजनेस बंद हो सकता है। तो ये इसकी क्या है? डीमेरिट्स। तो यदि हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में फीचर्स को बांटे तो ये लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी ये हमारे डीमेरिट में आ जाएगा, फॉर्मेशन एंड क्लोजर हमारे मेरिट में आ जाएगा, स्मॉल साइज हमारे डीमेरिट में आ जाएगा, वन मैन कंट्रोल हमारे मेरिट में आ जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारी डीमेरिट। अनलिमिटेड लायबिलिटी भाई हमें ही झेलना है सारा रिस्क, और रिस्क भी इतना झेलना है कि कोई नुकसान हुआ है तो यू हैव टू सेल योर ओन प्रॉपर्टी, आपको अपना घर तक बेचना पड़ सकता है, ठीक है ना। जो हमारे सेल्फ रिसोर्स हैं बिजनेस में लगाए हुए नहीं, सेल्फ रिसोर्स भी सेल करने पड़ते हैं। तो इसी से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसी से कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे कि हमने फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो इसको मेरिट में सबसे पहले लिखा हमने, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। तो जो बात मैंने आपको यहां समझाई वही बात यहां हो गई, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, ये इसकी क्वालिटी है, आसानी से हम ओपन कर सकते हैं, आसानी से बंद कर सकते हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, अब डायरेक्ट इंसेंटिव्स में हम कहें कि इंडिविजुअल फॉर्म में चल रहा है, वन मैन कंट्रोल है, तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव्स का यही सी सेंस मिल जाता है कि बिजनेस में होने वाले सारे प्रॉफिट्स ध्यान देना वो इंडिविजुअल पर्सन के ही हैं, यानी कि वो सोल प्रोप्राइटर्स के ही हैं। यानी कि अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो किसका है वो सारा? डायरेक्ट, यानी कि जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना प्रॉफिट डायरेक्ट मुझे ही मिलेगा। ये नहीं है कि मेहनत मैं कर रहा हूं उसका थोड़ा शेयर मेरे पास आ रहा है, नहीं, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो आपने जनरली देखा होगा शॉपकीपर्स को मॉर्निंग में दुकान ओपन भी कर लेते हैं और नाइट तक चलाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अगर आपने अपनी शॉप को 2 घंटे एक्स्ट्रा ओपन किया तो उसमें जितना आपने एक्स्ट्रा सेल किया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो किसका है वो बताइए? आप ही का है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट है आपके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आसानी से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, बिजनेस को छोटा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके डिसीजंस में। आपने आज डिसीजन कुछ और लिया, कल चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि योर ओन बिजनेस, योर ओन डिसीजन। ये तो है नहीं कि 10 लोगों से सलाह लेनी है, मुझे चेंज करना है तो फिर सलाह लेनी नहीं है मुझे, तो मैं तो अकेला कंट्रोल है। आज मुझे ये डिसीजन अच्छा लगा, मैंने ऐसा ले लिया, कल मैंने चेंज कर दिया। तो फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं ना, इजी टू चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इजी टू चेंज। तो यहां पर आपको छोटी छोटी बातें सीखनी है। सोल बेनिफिशियरी। तो जैसे मैंने कहा डायरेक्ट इंसेंटिव्स, वो तो मैंने ये कहा था कि जैसे जितनी मेहनत करोगे उतना आपका सोल, मतलब केवल आप ही मालिक हैं। बिजनेस में होने वाले सभी प्रॉफिट और लॉस को आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही का है। दूसरा है पर्सनल टच, यानी कि जो बिजनेस है उसमें आपका पर्सनल टच है। जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपका पर्सनल टच है, यानी कि
जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसका अपनी बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्ट, कोई और इन्वेस्ट भी कर दे, उधार लेने वाले या जितने भी लोग हमारे बिजनेस से इन्वॉल्व हैं, सब हमसे पर्सनली रिलेटेड हैं, सब हमें पर्सनली जानते हैं और हम उन्हें पर्सनली जानते हैं। भाई सोल मैं अकेला मालिक हूं, किसी को गुड्स बेच रहा हूं तो मुझे पता है, खरीद रहा हूं तो मुझे पता है, समझ रहे ना। तो सबसे क्या है, मेरा पर्सनल टच मेंटेन है, यानी कि बिजनेस में रिस्क के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं जब हम लोगों को पर्सनली जानते हैं। तो कई बार रिस्क में आ जाते हैं तो भी हमें हेल्प मिल जाती है, क्योंकि लोग हमारे बिहेवियर से, लोग हमारे पास्ट रिकॉर्ड से, हमारे बिजनेस से अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो कई बार अनफेवरेबल सिचुएशन में भी हमें फायदा मिल जाता है। इसके बाद है सीक्रेसी, सीक्रेट, बिजनेस के सारे सीक्रेट हमारे पास है। भाई यहां पर आपको अपने अकाउंट्स भी शो ऑफ नहीं करने हैं। कंपनी के फॉर्मेट में जब आप जैसे पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो सारे के सारे रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, अकाउंट्स, जो आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, मैंने अकाउंट्स वाले जो कुछ लेक्चर्स में डाले हुए हैं उसमें अगर आप पढ़ते हैं, अकाउंट्स की स्टडी को देखते हैं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि बेसिकली अभी आप 11th में हैं, अभी मैं दूसरे चैप्टर पर ही हूँ और उधर मैंने अकाउंटेंसी के आपको काफ़ी चैप्टर्स ले लिए हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए इकोनॉमिक्स, तो कंटिन्यू तीनों सब्जेक्ट्स में ले रहा हूं और कोशिश करूंगा कि मैं 6 मंथ के अंदर अंदर ये आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूं, जिसके बाद फिर हम उसके रिवीजनल लेक्चर्स लें जिससे कि हम पूरी तरह से गेन कर पाएं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम सीक्रेसी की बात बता रहा था मैं। सीक्रेट यानी कि जितने भी सीक्रेट्स हैं वो मेरे पास हैं, मैंने कहीं पब्लिश नहीं करने हैं, लोगों को बताने नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं जिसे मैं बताऊंगा, तो सारी सीक्रेट है, यानी कि हम अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकते हैं और हमारी बातें भी बिजनेस के बाहर नहीं जाएंगी। इंडिपेंडेंट कंट्रोल यानी कि मेरा खुद का कंट्रोल होगा और सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, इसके बारे में मैं लगातार बताता हुआ चल रहा हूं कि केवल स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं उसका डायरेक्ट बेनिफिट है। एक कहते हैं ना कि फीलिंग बढ़ जाता होगा, संतोष जो फीलिंग है मेरे अंदर उसकी क्रिएट होती है, सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट में। यानी कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स। तो डिमेरिट्स भी मैंने आपको काफी हद तक बता दिए कि एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, भाई मेरे पास खुद के रिसोर्सेज हैं, मैं जितना टच है मेरा, जितने लोगों को मैं जानता हूं, जितना मेरा संपर्क है उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज क्या है मेरे, अनलिमिटेड हैं, और अनलिमिटेड मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है सॉरी, और अनलिमिटेड है लायबिलिटी जो मैं लगातार बताता हूं। इसके बाद है लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, यानी कि यहां पर मैं अपने बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए बाहर से स्पेशल जो पर्सन्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको अपॉइंट नहीं कर पाता हूं, मुझे खुद ही सारा मैनेजमेंट संभालना होता है और मेरे पास जो मैनेजमेंट स्किल है उन्हीं का इस्तेमाल करता हूं, तो स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं मिल पाती मुझे, इसलिए मेरा बिजनेस बहुत लार्ज नहीं हो पाता। जबकि आप बड़े बिजनेस फॉर्म में देखेंगे तो हम मैनेजमेंट, प्रोडक्शन सब अलग अलग होगा। 12th क्लास में हम इसको पूरा उसी साइंस में पढ़ेंगे जहां मैनेजमेंट फॉर्म होता है। तो यहां पर जो मैनेजरल स्किल है वो मेरी पर्सनल है, भाई मुझे खुद डिसीजन लेने हैं, सब काम करना है, मैं अलग से मैनेजर्स नहीं रख रहा हूं, मैनेजमेंट नहीं है मेरे पास, तो क्या है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। इसके बाद है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, मैं अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मैनेजमेंट छोटा है, मैं अकेला मैनेज करने वाला हूं, मेरी अकेला उस चीज में इन्वॉल्व हूं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन है कि मैनेजरल स्किल लिमिटेड है, स्कोप जो एक्सपेंशन का है वो भी लिमिटेड है, और जो लाइफ है बिजनेस की वो भी लिमिटेड है। कभी भी बिजनेस की लाइफ समाप्त हो सकती है, आपके इंसॉल्वेंट होने पर, बहुत ज़्यादा रिस्क होने पर, कोई भी बड़ी समस्या सामने आई, कोई मर गया, बिजनेस का ऑनर मर गया तो बिजनेस समाप्त। तो मेरा कहने का पर्पज आज आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को समझाना था। इससे आगे हम पढ़ाएंगे आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप, फिर इनके रिलेशन भी बताएंगे। इस तरह से इसमें कुछ केस स्टडी डेवलप करूंगा मैं आपके लिए
कि भाई किस तरीके से एक क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, केस कैसे तैयार किया जा सकता है। 11th में बहुत ज्यादा केस स्टडी नहीं आती है हमारे पास, 12th का सारा ही केस स्टडी है। तो हम स्टार्टिंग से ही अगर केस स्टडी में अपने आप को मेंटेन करेंगे तो टीचर अगर हमें केस स्टडी देता भी है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं बताऊंगा केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप को लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ। और आप मुझे बताइए कि आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए। और सबसे मेन चीज जो है कि आपको बेल आइकन को प्रेस करके आपको आप प्रेस करें जिससे कि आपको ये मेरी वीडियो लगातार लेटेस्ट मिलती रहे।